कुम्हारी के पैरों में पड़ जाते हैं, कहने लगे मैया आज तूने हमें अवगत करा दिया, सच्चा पिता है तो कोई दूसरा है, हमारा पिता तो नकली भगवान है। आज से तुम हमारी गुरु हो, मैं उस भगवान के अलावा अपने पिता को नहीं मानूंगा। चले जाकर के स्कूल में पहुंचे। गुरु सन्ना मर को बोले प्रहलाद आज मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। कहाँ गुरुजी? और तुम देखो होशियार हो सब बच्चों में। हाँ, बहुत होशियार है। मैंने तुमको मॉनिटर बना दिया। हाँ, मॉनिटर है। तो आज तुम बच्चों को इमला लिखवा देना। इमला? हाँ तुम जाओ, हम पढ़ेंगे इमला। गुरुजी चले गए। अब तो प्रहलाद का राज्य है। खड़े हो गए, कहने लगे लड़के आज जो मैं कहूंगा वही होगा, गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है। तो तुम कहे आपका जखुआ में गुरु तो करे। अरे मैं इमला लिखवा रहा हूँ। तुम्हें तो कह रहे जो हम कहिए सोई तुम करियो। पट्टी निकालो। पट्टी? हाँ बताओ। जाए चिकन निकाल लो। हाँ मारा मासा बढ़िया घर है। अच्छी मासा ये लपेटा खाई गई। चलो लिखो। बोलो क्या लिखवाया है आज प्रहलाद ने? अरे लिखो राम राम राम, लिखो राम राम राम, लिखो राम राम राम। ए लड़के तू नहीं लिख रहा है? लड़का कहने लगा ये कोई मिला है, राम 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 लिखवा रहे पूरी पट्टी पे। गुरुजी चिल्लाएंगे, बोले गुरुजी क्यों चिल्लाएंगे? आज का दिन तो हमारा है, जो हम करेंगे वही होगा। ए लड़के तू भी लिखना चालू कर दे। लिखो राम राम राम, लिखो राम राम राम, बोलो राम राम राम, लिखो राम राम राम। सारी पट्टियों पर राम 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 लिखवा दिया। शाम को गुरुजी लौट के आए। लला प्रहलाद गुरुजी हमने जो काम दिया था वो तुमने कर दिया। हाँ। जैसे गुरुजी ने पट्टी देखी, आहा ए प्रहलाद हाँ। ये नाम आज लिखवाया वो लिखवाया, आज के अलावा कभी ये नाम नहीं लिखवाना, क्योंकि ये तुम्हारे पिताजी के बैरी का नाम है। कहने लगे कयादू अपने पुत्र को जहर खिला देना, आज से ये हमारा पुत्र नहीं है, दुश्मन है। कयादू बैठ करके रोने लगी, मैं अपने पुत्र को जहर अपने हाथों से नहीं दे पाऊंगा। हिरण्याकश्यप कहने लगा ए कयादू तू हमारी बात नहीं मानेगी? नहीं देगी जहर तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं और लौट करके जब मैं आऊंगा तो प्रहलाद हमें जिंदा नहीं बचना चाहिए। हिरण्याकश्यप तो चला गया। वो तो कयादू मन में विचार कर रही है क्या करें, अगर जहर नहीं खिलाती हूं तो पतिव्रत धर्म चला जाएगा, और जहर खिलाती हूं तो मेरा लाला चला जाएगा। पत्थर की छाती की है उस मैया ने, एक कटोरी में जहर को घोला है और जैसे ही प्रहलाद को पिलाया, लेकिन मेरे प्रभु ने लाज बचाई। हरि भक्त पे आफती देख प्रभु ने कौतुक दिखलाए। आज कौतुक दिखाए हैं मेरे प्रभु ने, हरि प्रभु ने कौतुक दिखलाए। और तीन बंधु भगवान जहर में अमृत बन आए। हरि तीन अरे कलीलाई सरकी न्यारी चैला खौकरो पाई चरती नहीं लीला है कारी भैया। मेरे भक्तों भगवान ने कौतुक
दुख दिखाए जहर में अमृत बन गई। उस जहर को प्रहलाद पी गए, नहीं बनी। हिरण्याकश्यप लौट करके आया, कहने लगा ए कयादू, तूने प्रहलाद को जहर नहीं पिलाया? बोली पिया मैंने जहर पिलाया, पूरी कटोरी भर के पिलाया, फिर भी ये नहीं मरा। कहा तूने पिलाया ही नहीं, तू कंजूसी कर गई, मेरी बात तूने नहीं मानी। कहा ये कटोरी अभी भी रखी हुई है। उस पात्र को उठाया, एक नौकर को चखाया, और नौकर चाखते ही चाखते हाँ चला गया। अब तो हिरण्याकश्यप कहने लगे कुछ करामात जरूर है, करामात है। प्रहलाद हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए, बोले पिताजी राम राम। हिरण्याकश्यप कहने लगे तू मानेगा नहीं राम राम कहना, छोड़ेगा नहीं? ए मंत्री, महाराज इसको पकड़ करके ले जाओ और जा करके हाथी के सामने खड़ा करो। महाराज हाँ तुम्हारे मारा नहीं मारी पाओ, हम जाते देखो कैसे मार के आता है। ठीक ले जाओ। हाँ, ले जाते। मंत्री ले गया, हाथी के सामने खड़ा किया, हाथी ने सूंड नहीं उठाई। फिर भी लौट आया, पिताजी राम राम। हिरण्याकश्यप कहने लगे तू नहीं मरा? मंत्री, नाग इस पर प्रहार कर देंगे, खा लेंगे तो फिर ये बिल्कुल नहीं बचेगा। ले जा करके नागों के सामने छोड़ा गया, लेकिन नागों ने विष को त्याग दिया, प्रहलाद को नहीं खाया, फिर बच गया। अंत में हिरण्याकश्यप कहने लगा अब हम ही मार सकते हैं और कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो इसको मार सके। हाथ पकड़ा और लेकर के ऊंचे से पर्वत पर चढ़ गए। कहा रे प्रहलाद, अब देख ले पर्वत से जमीन की नीचाई कितनी है, और यहां से जब हम तुझको छोड़ेंगे ना तो देखें तेरा भगवान कैसे बचाने आता है। प्रहलाद कहने लगा चाहे पर्वत से छोड़ो, चाहे गला दाब दो, लेकिन मैं वो नाम नहीं छोड़ूंगा। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को पर्वत से नीचे फेंक दिया। भगवान ने बड़े ही आदर के साथ आकर भक्त को गोदी में उठाया और जाकर जमीन पर लिटा दिया, फिर नहीं मरा। हिरण्याकश्यप बहुत दुखी है। तब तक हिरण्याकश्यप की बहन आ गई जिसका नाम था सिंगिका। सिंगिका कहने लगी भैया तुम बड़े दुखी मालूम पड़ रहे हो। बोले दुखी की तो बात ही है, तुम्हारा जो भतीजा है ना ये मेरे दुश्मन का नाम लेता है। हंसने लगे और एक बात बोले बुआ, अगर मैंने नाम लेना नहीं छोड़ा तो तुम क्या करोगी? बोली मैं तुझे मरवा दूंगी। तो हंस करके प्रहलाद बोला है बुआ जी, अरे मोए राम नाम प्यारो, बुआ जी मोई मती मारो मोई। बोलो ए बुआ तुम्हें नहीं मालूम है, अरे बाही में सूरी नवाई। एक दिन हाथी के सामने छोड़ा गया, नागों के सामने छोड़ा गया, पर्वत से हमें डाला गया, तब मैं नहीं मरा। आज तुम हमें मारने जा रही हो, मुझे तो हंसी आती है बुआ। अरे एलिफेंट ने सूरी नभाई, बुआ जी अरे सरप भाजी जाओ पारो, बुआ जी मोई मती मारो। बोलो सरप भाजी जाओ पारो, बुआ जी मोई मती मारो। मोए राम भजन प्यारो, बुआ जी मोई मती मारो। बुआ अभी भी मान जा। सिंगिका कहने लगी हमें उपदेश दे रहा है, इधर आ जा।
प्रहलाद को गोदी में लिया, शीतला चीर को ओढ़ा, एक लकड़ी का चट्टा लगवाया गया और उस चट्टा में जब सिंहिका बैठी प्रहलाद को गोदी में लेकर के अग्नि प्रवेश की गई और जब अग्नि जलाई उसी समय भगवान की महिमा बहुत तेज आंधी जिस आंधी से वो शीतला चीर ओढ़ा प्रहलाद में लपेटा ले गया। बुआ खुली गई और बुआ जल करके राख हो गई, होलिका बन गई। अब तो सब भक्त खुश होने लगे, भगवान रंग की बारिश करने लगे। उसी दिन से होली का त्योहार हम लोग मनाते हैं और होली का त्योहार रंग से गुलाल से मनाया जाता है क्योंकि देवता लोगों ने रंग की बारिश की थी जब प्रहलाद बचा था और आज ही होली मनाई जाती है। परिवार के दिन सब नाली साफ हो जाती है। हाँ, जो राक्षस हुआ करते हैं वो कंकड़ मिट्टी पत्थर से होली खेला करते हैं। जब प्रहलाद बचा उसी समय ये दशा देख के देव वृंद भक्त पे रंग बरसाने लगे। तब से लेकर आज तलक हम होली खूब जलाते हैं। सज्जन जो सज्जन होते हैं सज्जन सब रंग से खेलते हैं, निश्चर जन धूले उड़ाते हैं। जो निश्चर राक्षस होते हैं वो धूल उड़ाते हैं। जब प्रहलाद बचा है हिरण्याकश्यप कहने लगा मेरी तो बहन भी चली गई लेकिन ये नीच नहीं मारा गया। अंत में एक लोहे का खम्भ गर्म करवाया और कहा मंत्री उस पापी को पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। इस लोहे के खम्भ से उसको बांधो। प्रहलाद को लेकर के आए, लोहे के खम्भ के सामने खड़ा किया गया। हिरण्याकश्यप बोले ओरे पापी अब तक तू बचता रहा लेकिन अब हम अपनी आंखों के सामने इस खम्भ से तुझे बांधेंगे, देखें तू कैसे बचता है। प्रहलाद ने जब लोहे का खम्भ गर्म देखा, आहा, मन में सोचने लगे ये तो खम्भ लाल है और इस खम्भ में अगर मुझे बांधा गया तो मैं नहीं बचूंगा। मेरे कन्हैया ने देर नहीं की, चींटी का भेष बना करके खम्भ पर रेंगने लगे। कहने लगे मेरा भक्त डर रहा है तो डर निकालने के लिए चींटी बन गए और खम्भों पे धीरे धीरे चलने लगे। बोले मेरे भगवान आ गए। पिताजी तुम क्या कहते हो, मेरे भगवान नहीं है? मेरे भगवान हैं, तुम्हारे अंदर भी हैं और घर में भी हैं, बाहर में भी हैं, खम्भ में भी हैं, तलवार में भी हैं। हिरण्याकश्यप कहने लगा खम्भ में तेरे भगवान? रुक जा, मैं ये देखता हूँ इस खम्भ में भगवान कहां से आएंगे। और जैसे ही तलवार हाथ में लेकर के हिरण्याकश्यप ने खम्भ पे प्रहार किया, अरे ले तलवार हाथ राजा ने खम्भ पे चलाई। जैसे ही तलवार को लेकर के उस खम्भ पे प्रहार किया, फटो है यज्ञांगन में नरसिंह रूप बनाई। हर नरसिंह रूप धरो प्रभु जी में यज्ञ भगवत को दया दिखाई। खम्भ फटो है यज्ञांगन में।
नरसिंह का रूप बनाया। आधे नर हैं, आधे सिंह हैं, नुकीले नाखून हैं और बहुत गुस्सा में हैं। आगे बढ़े, जाते ही जाते सो हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। और पापी, तूने मेरे भक्त को कष्ट देने में जरा भी रहम नहीं किया। आज हम तुझे मारने जा रहे हैं। हिरण्याकश्यप बोला, तुम हमें मारने जा रहे हो? तुम कौन हो? हमें तुम ही भगवान मालूम पड़ रहे हो। तुम हमें कैसे मार सकते हो? हमें तो वरदान मिला हुआ है। नरसिंह भगवान बोले, क्या वरदान मिला है? बोले, वरदान तो ये मिला है, न दिन में मरेंगे न रात में मरेंगे। प्रभु जी बोले, न दिन है न रात है, संध्या का समय है। तूने कहा था न भीतर मरेंगे न बाहर मरेंगे, न भीतर है न बाहर है, बीच दहरी पे है। और तूने ये कहा था न ऊपर मरेंगे न नीचे मरेंगे, तो न ऊपर है न नीचे है, मेरी जंघों पे है। और तूने ये कहा था न अस्त्र से मरेंगे न शस्त्र से मरेंगे, न मेरे पास अस्त्र हैं न शस्त्र हैं, नुकीले नाखून हैं, इससे तेरा पेट फाड़ूंगा। तूने ये कहा था न नर से मरेंगे न पशु से मरेंगे, न हम नर हैं न पशु हैं, नर सिंह हैं, आधे पशु आधे नर। अब बता। हिरण्याकश्यप बोला, अभी नहीं मार सकते, और मैंने ये कहा था साल के 12 महीनों में नहीं मरेंगे। नरसिंह भगवान बोले, तेरे लिए हमने लौंद का महीना बना के तैयार कर दिया। उसी दिन से लौंद का महीना बना है भक्तों। और भगवान ने देरी नहीं की। हरि जगन पे धर लयो नीच गुण, और प्रभु जी ने कही सुनाई। हरि बहुत दुख बेटा उनका कभी भला नहीं हो पाता है, अंत में जल्दी जाना पड़ता है। अरे तेरी चादर मैली भाई ज्ञान को सावन ले लेनी, तेरी चुनरी मैली भाई ज्ञान को सावन ले लेनी। और सावन ले लेनी, ज्ञान को सावन ले लेनी, ज्ञान को सावन ले लेनी। तेरी चुनरी मैली भाई ज्ञान को सावन ले लेनी। इस तरह से भगवान ने हिरण्याकश्यप का काम तमाम किया।